Hello student, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We are reading chapter 3rd of civics, state government. In this chapter we had read about the legislative assembly, legislative councils, how we voted, how the legislative councils and legislative assembly elected, working of both houses in state, what are the works of executive, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अ स्टेट इज चीफ मिनिस्टर। ये सब हमने समझ लिया था पहले। अब हमको समझना है गवर्नर। गवर्नर क्या होता है? तो एक्चुअली आपने क्या है, आपने जीके में हमेशा पढ़ा है कि यूपी के गवर्नर कौन है, दिल्ली के गवर्नर कौन है। एक्चुअली क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो वहाँ पे हेड कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट जैसे हमारा पूरा कंट्री का हेड है, वैसे ही स्टेट्स में क्या है, गवर्नर्स हेड होते हैं। उसी तरह से मतलब क्या है, वर्किंग जो है वर्किंग रहेगी गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर की, लेजिस्लेटिव की, लेकिन जो देख रेख करेगा वो कौन होगा? गवर्नर होगा। द गवर्नर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ गवर्नर। हर स्टेट में गवर्नर होता है। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 5 ईयर के लिए। गवर्नर आर अपॉइंटेड इन द स्टेट वाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर इन द चार्ज ऑफ यूनियन टेरिटरी। अच्छा, गवर्नर अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसी की एडवाइजरी से गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना। और क्या है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको एलजी कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। जितनी भी आपकी वो हैं यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ पे एलजीज होते हैं, नॉर्मल गवर्नर नहीं होते। उनको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ओके। तो गवर्नर होने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? कंप्लीट 35 ईयर्स, सिटीज़न ऑफ इंडिया, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, और ना तो किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिनको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, उन दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी स्टेट की लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। तो उसको ही हम गवर्नर बना सकते हैं। आगे देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स। गवर्नर करता क्या है और उसकी पावर्स क्या हैं? ही अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। जो पार्टी इलेक्शन जीतती है उसके हेड को चीफ मिनिस्टर कौन बनाता है? तो गवर्नर बनाता है। और वही क्या होता है, उसी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स या कैबिनेट मिनिस्टर को भी बनाता है। मतलब जो चीफ मिनिस्टर क्यों बनेगा? चीफ मिनिस्टर इसलिए बन रहा है क्योंकि उसकी पार्टी ने इलेक्शन जीता है, तो वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर वो जो एडवाइस देगा उन्हीं लोगों को क्या बनाया जाएगा? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब आगे देखो, मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल्स। अपॉइंट्स करता है सबसे हाई रैंकिंग के पोस्ट को, किनको? चेयरमैन और द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन। ठीक है ना। ये क्या होता है? ये वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो होते हैं जो एक स्टेट के हाईएस्ट रैंक के लिए एग्ज़ाम्स कराते हैं। तो हाईएस्ट रैंक के लिए जैसे स्टेट में पीसीएस है, ठीक है ना, आईपीएस नहीं, पीसीएस होगा स्टेट का, ठीक है ना। तो स्टेट्स में जितनी भी जॉब्स होंगी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कौन करवाता है? वो करवाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके हेड और मेंबर को अपॉइंट करने का काम किसका है? तो राज्यपाल का है, दैट मीन गवर्नर का है। और एडवोकेट जनरल एज अ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो इसको भी क्या करते हैं? इसको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ही करता है। गवर्नर रिकमेंड द स्टेट एनुअल बजट्स बिफोर इट प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जब स्टेट गवर्नमेंट बजट को रिप्रेजेंट करती है तो उससे पहले क्या होता है? रिकमेंडेशन जो करता है वो गवर्नर ही करता है। एज द discretionary power when no single party gets the clear majority in the assembly, the governor can use the discretion in appointing the chief minister। अगर कोई भी पार्टी ने मेजॉरिटी नहीं ली है, कोई भी पार्टी, ठीक है, मैक्स नंबर पे नहीं पहुंची है कि वो गवर्नमेंट बना सके, तो गवर्नर अपने हिसाब से इलेक्ट कर लेता है। मौका देने का मतलब उसे लग रहा है कि इस पार्टी
ये पार्टी अच्छे से स्टेट चला सकती है, तो वो अपने हिसाब से उनको क्या करता है, मौका देता है गवर्नमेंट चलाने का। इसका मतलब ये है, जैसे क्लास में 3 बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट बच्चा फर्स्ट नहीं आया, या फर्स्ट बच्चा, मान लीजिए जैसे मॉनिटर होते हैं, इसको समझिए अच्छे से। अगर मॉनिटर हैं 3, 1 2 3 मॉनिटर हैं, अगर पहला मॉनिटर नहीं आएगा तो दूसरा मॉनिटर माना जाएगा। तो अगर ऐसे ही कोई गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो दूसरी गवर्नमेंट को, जो दूसरे नंबर पे जो आया है, उसको चांस देना चाहिए। फिर उसके अगर वो भी नहीं आएगा तब तीसरे को। लेकिन ऐसा नहीं होता, गवर्नर चाहेगा तो तीसरे को भी मौका दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एलिजिबिलिटी देखी, उसने लगा है कि तीसरे ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है। इसको एक डिस्क्रिशन पावर्स कहते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिशन पावर आपको समझ में आ गई, ये गवर्नर्स की होती हैं। द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर जो असेंबली है उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उन्हें समन कर सकता है, उनसे जानकारी पूछताछ कर सकता है और उसे डिसमिस भी कर सकता है, पूरी असेंबली को। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होगा इसमें रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर का होगा। ठीक है, डिस्क्रिशनरीज पावर ये लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिए। ये वही है कि अगर वो मतलब चाहेगा तो किसी को भी मौका दे सकता है गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन कब? जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर या मेंटेनेंस जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंटियल रूल के लिए बोल सकता है और असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। आगे जुडिशरी आपको पता ही है, हाईएस्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट में है हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो जुडिशरी होती है उसमें सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है? तो मिस्टर बोबड़े, हाँ अरविंद बोबड़े ही है। ठीक है, सीजीआई वो हैं। और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर कितने होते हैं? तो 31 + 3, इस टाइम पे 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसको आपको याद रखना है। द हाई कोर्ट इज़ द सुप्रीम जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है। पूरी कंट्री में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ईच हाई कोर्ट कंप्रेस द चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस इन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस और सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो मिस्टर अरविंद बोबड़े हैं चीफ जस्टिस और टोटल जजेस होते हैं 34। उन्हीं 34 में एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी के अदर जजेस होंगे। हाई कोर्ट हैज़ द पावर ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा पावर रखता है। एडवोकेट जनरल कौन होता है ये समझ लीजिए। ईच स्टेट हैज़ अ एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म वेरियस लीगल फंक्शन। ही और सी एडवाइज द स्टेट एग्जीक्यूटिव और वेरियस लीगल मैटर्स। एक टाइप से क्या है, सेक्रेटरी समझ लीजिए, या हेल्प करने वाला, या एडवाइज़र है। कौन? एडवोकेट जनरल। जो किसकी? स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा इंसान कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को उनके मैटर्स जो भी हो रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेगा, एडवाइजरी देगा, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। इसको अपॉइंट गवर्नर करते हैं, लेकिन ये हेल्प करता है गवर्नमेंट की। हेड एग्जीक्यूटिव मतलब चीफ मिनिस्टर की। ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल। मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो कम से कम हाई कोर्ट का जज रहा हो।